टाइम प्यारे बच्चों, मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज से आप लोगों के लिए बिल्कुल नया स्टार्टिंग कर रहे हैं और रीजनिंग के टॉपिक की तरफ चलते हैं, है ना। आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था कि पिछली क्लास में कि सारे सिलेबस को लेकर के एक निश्चित क्रम में हम लेकर के चलेंगे और यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक की तरफ, है ना बेटा। तो सबसे पहले हम लोग चलते कहाँ पे हैं कि एक टॉपिक आपका उठाते हैं। यहाँ पे टॉपिक का नाम है आप लोगों का डाइस, और डाइस से आपकी करते हैं शुरुआत, ठीक है बेटा। तो एक एक चीज़ें पहले बड़े आराम से बेसिक स्टार्ट करते हैं, पासे को स्टार्ट करते हैं और आज इसके रूल्स चलेंगे। आज शायद क्लास छोटी हो पाए तो परेशान ना होना, बाकी सारी क्लासेस आपके लगातार चलती रहेगी तो परेशान बिल्कुल ना हो। देखो हमने टॉपिक कर दिया स्टार्ट, एक एक चीज़ें करते रहेंगे, आराम से देखते चले, समझते चले। अगर आपको कोई चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो उसे भी क्या करें, पूछते चले, ठीक है बेटा। लो देखते हैं आगे। जहाँ पे हम डाइस की बात करते हैं, डाइस होते हैं दो प्रकार के। एक होता है सामान्य पासा जिसे बोला जाता है जनरल डाइस। क्या बोला जाता है? जनरल डाइस। और दूसरा होता है बेटा मानक पासा। क्या होता है? मानक पासा, इसे बोला जाता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस। देखिए बेटा ध्यान से, जब हम पासे की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ चीजें हमें बिल्कुल आराम से समझ में आनी चाहिए। अगर हम पासे की बात कर रहे हैं तो पासा होता क्या है पहले इसे समझ लें, फिर उसके बाद में चलते हैं। जो सामान्य पासा होता है ये क्या होता है, और जो मानक पासा होता है ये क्या होता है, ठीक है। यहीं से आपके टॉपिक की शुरुआत स्टार्टिंग कर रहे हैं और लगातार आपको ये क्लास मिलना शुरू होगी, है ना। तो सबसे पहले जो इस पे अंक होते हैं पासे पर, यही डिसाइड कर देते हैं कि ये पासा सामान्य है कि मानक है। तो आपको क्या करना है कि इनके दो दो अंकों को जोड़ लीजिए। जैसे 1 और 2 जोड़ दिया, 1 + 2 कर दिया तो हो गया 3। आगे 2 + 6 कर दिया तो यहाँ पे हो गया 8, और 6 + 1 कर दिया तो प्यारे बच्चों हो गया 7। जनरल डाइस की बात करते हैं, सामान्य पासे की बात करते हैं, और सामान्य पासे के पहचान की ही बात यही होती है कि अगर आसपास के किसी भी दो साइड के सम्स, मतलब आसपास के दो सतह के अंकों का योग जो होता है, सम जो होता है 7 जरूर होता है। मतलब आसपास के किसी भी दो साइड को अगर ऐड कर दोगे और 7 हो जाता है तो वो दिया गया पासा सामान्य होता है। यही पहचान है। अगर स से 7 होता है, स से सामान्य, तो आपके दिमाग में ये रखना है कि अगर आसपास के किसी भी दो सतह के अंकों का योग 7 है तो दिया गया पासा कौन सा होगा? सामान्य पासा होगा। क्लियर? इसी के थोड़ा सा और आगे चलते हैं मानक पासे पे। तो बेटा मानक पासे या स्टैंडर्ड डाइस की बात करते हैं, इनके अगल बगल के अगर अंकों को जोड़ दोगे तो 7 नहीं होगा। जैसे 1 और 2 जोड़ दिया तो 3, 2 और 3 जोड़ दिया तो प्यारे बच्चों 5, 3 और 1 जोड़ दिया तो हो गया 4। अगर आसपास के किसी भी दो साइड्स के जो सम्स हैं अगर वो 7 होते हैं तो डाइस जो दिया गया है वो जनरल डाइस है। अगर 7 नहीं है तो वो आपका स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा होगा। तो अगर इसके पहचान की बात हम करते हैं तो यही होता है मानक पासे के पहचान के आसपास के दो सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है। तो अगर 7 नहीं होता है बेटा तो वो क्या होता है? आपका मानक पासा। यहां तक तो सारी चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आपको एक चीज और समझनी होगी, क्योंकि एग्जाम में आपको सामान्य पासे मानक पासे को लेकर के पूछा क्या जाता है ये जरूर दिमाग में होना चाहिए, है ना। आपने पहचान सीख लिया कि क्या होता है। अब इसके थोड़ा सा और डीप की तरफ चलते हैं, सामान्य पासे और मानक पासे की तरफ, है ना।
जो सामान्य पासा होता है इनके अगल बगल के अंकों का योग 7 तो होता है, लेकिन इसके विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है, 7 नहीं होता। मतलब ऊपर 1 है तो नीचे कुछ भी हो लेकिन 6 नहीं होगा, आगे 6 है तो पीछे 1 नहीं होगा चूंकि 6 1 7 हो जाएगा, राइट में 2 है तो इसके पीछे 5 नहीं होगा चूंकि 5 2 7 होगा। तो मतलब एक चीज दिमाग में ये रखें, सीधे सीधे हम लिख सकते हैं कि सामान्य पासे के विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है। तो सामान्य पासे के विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है। ठीक है, अब आपको सामान्य पासा पूरा अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि सामान्य पासे वे होते हैं जिनके अगल बगल के अंकों का योग तो 7 होता है, लेकिन विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता। इसका ठीक उल्टा होता है मानक पासा, स्टैंडर्डाइज। इसमें क्या होता है, अगल बगल के अंकों का योग तो 7 नहीं होता, लेकिन इनके विपरीत सतह के अंकों का योग 7 ही होता है। मतलब अगर ऊपर 1 है तो नीचे 6 होगा, 6 1 7, आगे 3 तो पीछे 4 3 7, और राइट में 2 तो इसके पीछे 5 2 7। तो आपको दिमाग में यहां पे रखना है कि बेटा मानक पासे के विपरीत सतह के अंकों का योग, अंकों का योग जो होता है वो 7 ही होता है, मतलब और कुछ होता ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों, यहां तक आप लोगों ने सारी चीज क्लियर कर लिया होगा। सामान्य पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है, यहां तक सारी चीज आप लोगों ने क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब यहां से अगर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, अगर सामान्य पासे और मानक पासे से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं हम उनकी तरफ चलते हैं। तो यहां तक आपने 100% कर लिया क्लियर। अगर उसकी तरफ चलते हैं तो आपको क्या मिलता है, देखिए ध्यान से। देखिए बच्चा लोग, अब आपके आगे जो क्वेश्चंस दिया जा रहा है तो आराम से देखिए ध्यान से, है ना। अब यहां से अगर आपको क्वेश्चंस मिलता है तो आपको देखो बेटा, पासे को लेकर के जहां पे मिलता है तो पहले एक पासे वाले प्रश्न आपको मिलते हैं, एक पासे वाले प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिसमें एक ही पासा दिया जाएगा और आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चंस आपको देते हैं, आराम से आप लोग इन प्रश्नों के आंसर्स कर सकते हो। जैसे आपको एक क्वेश्चंस दिया गया यहाँ पे कि क्वेश्चंस में दिया गया, देखिए ध्यान से, कि अंक 3 का विपरीत क्या होगा, विपरीत ज्ञात करो। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चंस दिया गया वो ये दे दिया गया है, देखिए आराम से पहले समझ लीजिए क्या है। 1 है, 2 है, 3 है, और आपको जो प्रश्न मिलेगा तो ऑप्शन तो मिलेगा ही, ये तो आपको क्लियर है सारी चीजें, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, है ना। ये आपको दिया गया 4 5 6 या एनओटी, इनमें से कोई नहीं, ये आपको विकल्प के रूप मिल गया। तो भैया आराम से आप इस प्रश्नों का आंसर्स दे दीजिए, बताइए यहाँ पे क्या दिया गया है। तो ऐसे देखिए ध्यान से, अंक 3 का विपरीत हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर सिंगल डाइस दिया जाए तो भैया पता कर लो कि पासा कौन सा है। तो आप जैसे ही देखोगे कि सामान्य पासा है कि मानक पासा है तो आप डिसाइड कर पाओगे, नहीं सबको जोड़ दीजिए 2-2 अंकों को, तो 7 नहीं होता है, तो ये पासा कौन सा हो गया, मानक। और मानक पासे में अभी आपको बताया गया था, बैक में चलोगे तो आपको मिल जाएगा कि मानक पासे के, ये देखिए मानक पासे के विपरीत सतह के अंकों का योग 7 ही होता है। तो यहां पे आपको अलग से करने की जरूरत नहीं, 3 में कितना जोड़ दें कि 7 हो जाए, तो 4। या अगर आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन है तो ऐसे देखें, मानक पासे के किसी भी अंक का अगर अपोजिट पूछा जाए तो उसे 7 में से माइनस कर लीजिए, चाहे 3 हो। अगर यहाँ पे 2 का पूछा जाता है तो 2 को कर लीजिए, 1 का पूछा जाता है तो 1, जिसका भी विपरीत, जैसे 7 में से 3 घटाओगे 4 तो 3 का विपरीत है 4।
अगर 7 में से 2 घटाओगे तो 5, तो 2 का विपरीत है 5। 7 में से 1 घटाओगे 6, तो 1 का विपरीत है 6। तो आपने ये ऐसे ही सारी चीज क्लियर कर लिया। मतलब अगर मानक पासे के किसी भी एक चित्र का दिया जाए, उसके किसी भी अंक का विपरीत पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, जिस भी अंक का विपरीत पूछा जाए उसे 7 में से आप क्या कर लीजिए, माइनस। और जैसे ही माइनस करोगे अपने आप क्या कर लोगे, क्लियर आंसर कर लोगे। क्लियर बच्चा लोग, सब लोगों ने कर लिया होगा। हमें नहीं लगता कि यहाँ पे कोई समस्या। एक क्वेश्चन हम और आज देखना चाहेंगे। देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, यहाँ पर भी दिया गया कि अंक 3 का विपरीत ज्ञात करो, अपोजिट ज्ञात करो, विपरीत ज्ञात करो। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, 3 का विपरीत आपसे पूछा गया और ऐसे दिया गया 3, 4 एंड 5। आपको देख के ही समझ में आ गया कि अब जो डाइस दिया गया है ये जनरल डाइस है, सामान्य पासा है, क्योंकि 4 और 3 दिया गया है 7। तो ये पासा कौन सा हो गया, सामान्य पासा। देखो सब चीज अगर आपको समझ में आ रही है तो सारी चीजें बहुत आसानी से करते चले जाओगे। ठीक है। अगर इसके विपरीत में पूछा गया तो जैसे 1 या 2 दे दिया गया, 2 या 6 दे दिया गया, 1 या 2 या 5 दे दिया गया, या 1 या 2 या 6, ये आपके ऑप्शंस दे दिए गए। बेटा आपके इस प्रश्न का जो आंसर्स हो जाएगा वो आपके इस प्रश्न का जो आंसर्स होगा वो बनेगा यहाँ पे। ये जो इस पासे में सामान्य पासे के विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता, तो अगर 3 का पूछा जाए या 4 का पूछा जाए या 5 का, तो जो इसमें नहीं है वे सब लिख दो। जैसे 3 का क्या नहीं है, 1 या 2 और क्या नहीं है, 6। अगर 4 का पूछा जाए तब भी 1 या 2 या 6 आप करोगे, लेकिन 5 का पूछा जाएगा तो 1 या 6 ही करोगे, 2 नहीं करोगे। क्योंकि विपरीत सतह के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, तो 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा। तो यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी बच्चे को कोई समस्या होनी चाहिए। एवरीथिंग इज क्लियर। तो बेटा आपने सामान्य पासा, मानक पासा, सामान्य पासे से एक क्वेश्चन कर लिया, मानक पासे से एक क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद में इसके आगे की क्लास जो होगी वो अगली क्लास में आप लोगों को कराएंगे, और निश्चित रूप से आपको अच्छा लगे। बेटा अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। अगली क्लास में फिर आपको मिलते हैं। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।